प्राचीन सभ्यताओं में कालीबंगा सभ्यता पढ़ रहे थे। कालीबंगा में आपने ये देख लिया था कि कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है वो काले रंग की चूड़ियाँ होता है। कहाँ पे है? हनुमानगढ़ के अंदर एक कौन सी नदी है? सरस्वती नदी, नट नदी, मृत नदी, बृहस्पति नदी, या फिर क्या इसको घग्गर नदी भी कहा जाएगा, जिसके किनारे क्या है, जिसके किनारे आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है वो विकसित हुई है। उसके बाद अपन ने इसके बारे में कुछ पता कि भाई इसका जो क्या है खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष थे, जबकि उत्खननकर्ता मित्रों है वो बीबी लाल थे। कार्बन पद्धति के अनुसार समय देखा, ये इनकी साथियों विशेषता थी कि भाई तब आप कहेंगे सर समझ में नहीं आया, इसमें क्या समझना है? मैंने आपको कहा कि जुते हुए खेतों के प्रमाण सबसे पहले कहाँ पे मिले? कालीबंगा में। तो बस अब जुता हुआ खेत मतलब कैसे? खेत को जोता कैसे जाता है? अपन कोई भी फसल बोते हैं खेत को जोते नहीं जोते हैं, वैसे खेत को जोते हुए सबसे पहले कहाँ जोता गया? तो कालीबंगा में। अब इसमें क्या समझना? ये मित्रों याद रखने वाली चीजें जो आपको याद रखनी होगी। उसके साथ साथ साथियों स्वतंत्र भारत का पहला पुरातात्विक स्थल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना। कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसा मिला है यहाँ पे, ये सब अपन ने साथियों बात कर ली थी। ठीक है, अपनी जो क्या है ये सभ्यता पूरी हो चुकी थी। और दूसरी सभ्यता अब अपनी साथियों कौन सी आएगी? तो दूसरी सभ्यता मित्रों यहाँ से अपन पढ़ने वाले हैं, वो आपकी सभ्यता हो जाएगी आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता पढ़ेंगे मित्रों? आज आहड़ सभ्यता पढ़ेंगे। तो एक बार सभी भाई बहनों को शेयर कर देंगे ताकि वो भी जुड़ सकें। एक बार सभी को शेयर कर दो ताकि वो भी इस क्लास में जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके। बिल्कुल साथियों पेन और कॉपी लेके बैठना है, आपको क्या है नोट्स बनाते चलना है। पीडीएफ शायद ही मिल पाएगी, ठीक है। हाँ, कल तो मैंने भेज दी थी आपकी रिक्वेस्ट पे, तो बिल्कुल साथियों शायद पीडीएफ यहाँ से हो जाए तो आपको यूँ नहीं कि पीडीएफ आ जाएगी तो नहीं देखें या क्लास है वो क्या है अच्छे से नहीं समझे, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल नोट्स बनाते हुए साथ साथ में चलोगे, कोई भी फालतू के साथियों कमेंट्स नहीं करेगा। अपना फोकस है वो साथियों सिलेक्शन पे होना चाहिए कि हमें क्या है, हमें पढ़ के सिलेक्शन लेना है। फालतू के जो कमेंट्स है उनसे कोई मतलब नहीं है। तो मित्रों आज बात करने वाले हैं आहड़ सभ्यता के बारे में। कौन सी सभ्यता है? आहड़ सभ्यता। कहाँ पे है आहड़ सभ्यता? तो साथियों आहड़ सभ्यता उदयपुर से है। यहाँ से फिक्स प्रश्न बनता है, वही प्रश्न आता है, मैं आपको आगे भी बताऊंगा। सबसे पहले आहड़ सभ्यता है कहाँ पे? तो साथियों आहड़ है वो उदयपुर के अंदर है। कहाँ पे है? उदयपुर में। अपन ने राजस्थान जीके के अंदर पढ़ा था कि जो सिसोदिया राजवंश है, उस सिसोदिया राजवंश का क्या है जो शमशान स्थल था, वो सत्रियाँ थी, वो कहाँ पे थी? आहड़ के अंदर थी। ठीक है, महासतिया जो आहड़ में, तो वही आहड़ ये है साथियों जो कहाँ पे स्थित है? उदयपुर के अंदर स्थित है। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। सबसे पहले अपन ने देखा था कि सभ्यता कहाँ पे है और किस नदी के किनारे, क्योंकि साथियों प्रत्येक सभ्यता किसी न किसी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो वो जानना अपन को क्या हो जाता है? जरूरी हो जाता है। तो आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे? तो साथियों आयड़ या बेड़च। आयड़ या बेड़च एक सर कैसे है साथियों? आयड़ नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? बेड़च नदी है। ठीक है, बेड़च का प्राचीन आयड़, यानी कि ये दोनों नाम क्या है? एक ही है। ठीक है, आयड़ कहो तो भी एक ही बात है और बेड़च कहो तो भी एक ही बात है। तो साथियों जो आपकी जो यहाँ पे आहड़ सभ्यता है, वो आहड़ सभ्यता आयड़ या बेड़च नदी के किनारे क्या हुई है? विकसित हुई है। और बेड़च नदी साथियों क्या है? बनास नदी की सहायक नदी, इसलिए साथियों इस सभ्यता को अपन क्या कहेंगे? बनासियन संस्कृति की सभ्यता भी कहेंगे, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। अब यहाँ पे खोज कहाँ से हुई है? तो साथियों यहाँ पे एक टीला मिला है, ये गांव है। आहड़ साथियों एक प्रकार से देखा जाए तो क्या है? गांव की तरह है। तो यहाँ पे साथियों जो खोज होती है वो कहाँ से होती है? तो एक साथियों बहुत बड़ा क्या मिलता है अपन को? टीला मिलता है, ऊंचा टीला मिला। खोज का मतलब अब आपको साथियों ये तो समझ में आ रहा है ना कि सभ्यता होती क्या है। मित्रों पहले के जैसे अपन कोई काम कर रहे थे खेत के अंदर, और खेत में खुदाई करते करते अपन को पता चला कुछ ईंटें निकल रही है, वहां से कुछ बर्तन निकल रहे हैं, तो आप देखोगे यार खेत में बर्तन वगैरह कहाँ से आए? आपने उसको खोदा और खोदा तो आपको वहां पे बर्तन निकले, बेलन निकला वगैरह, तो आपको पता चला कि ओ भाई यहाँ पे पहले लोग रहते होंगे, किसी न किसी कारण ये जमीन के अंदर दब गए थे और अभी अपन को उनके क्या मिल रहे हैं? अवशेष मिल रहे हैं। तो ऐसे ही साथियों तो वो आपका फिर पुरातात्विक स्थल हो जाएगा, यानी कि पहले लोग रहते थे उनके बारे में अपन को कुछ प्रमाण मिले हैं, उसके कारण साथियों ये कौन से स्थल है? पुरातात्विक स्थल है। और लोग पहले साथियों सबसे ज्यादा नदियों के किनारे रहे थे, तो यहाँ पे साथियों आपका जो है, फिर आपने देखा होगा बाढ़ वगैरह आई, कुछ आपदाएं आई, जिससे सभ्यताएं क्या हो गई? नष्ट हो गई। तो लोग भी वहीं पे क्या हो गए? दफन हो गए। तो साथियों इसलिए साथियों यहाँ पे जो है वो आपकी बेड़च नदी है, आयड़ नदी है, वहां पे ये सभ्यता मिलती है। बिल्कुल ध्यान से क्लास को देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से मित्रों देखना है। और भाई शेयर नहीं किया है तो मेहनत बहुत लगती है, एक बार क्या कर लो? शेयर कर लो। उसके बाद साथियों यहाँ पे एक ऊंचा टीला मिला है। कौन सा? धूलकोट का टीला, याद रखना इंपॉर्टेंट है। धूलकोट का टीला मिला, जिसको साथियों खोदा गया, इस ऊपर का एक टीला मिला, इसको खोदा गया, तो यहां से अपन को इसके कुछ अवशेष मिले। ठीक है, तो आपको याद रखना धूलकोट का टीला कहां पे है? आहड़ के अंदर है। मित्रों धूलकोट का टीला कहां पे? परीक्षा में प्रश्न आएगा, क्या लिखोगे? धूलकोट का टीला कहां पे? आहड़ के अंदर है। ठीक है, आपको इसको धूलकोट दुर्ग भी कहा जाएगा। ठीक है, तो याद रखना। और साथियों इसको खोदा गया, तो साथियों इसको एक चरण में किसी एक व्यक्ति ने नहीं खोदा है, 3
3 चरणों के अंदर क्या है, 3 चरणों में इसको खोदा गया। इसका उत्खनन कितने चरणों में होता है मित्रों, इसका उत्खनन है वो 3 चरणों में होता। सबसे पहले किसने खोजा, तो सबसे पहले 1953 के अंदर क्या है, अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी क्या की, खोज की। आहड़ सभ्यता की सबसे पहले खोज किसने की, अक्षय कीर्ति व्यास ने की। उसके बाद 1954 में आर.सी. अग्रवाल आए, उन्होंने क्या एक बार फिर से इसकी मित्रों क्या की, खोज की। और फिर तीसरा चरण 1961-62 में हुआ, जिसमें वी.एन. मिश्रा और एच.डी. सांकलिया ने मिलकर इनको क्या किया, खोजा। तो याद रखना है आपको क्या, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कितने चरणों में हुआ है, तो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो 3 चरणों के अंदर हुआ है। कौन कौन से 3 चरण हैं, तो 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने खोदा, 1954 में आर.सी. अग्रवाल ने खोदा, 1961-62 में किसने, वी.एन. मिश्रा और एच.डी. सांवलिया ने खोजा। ये आपको यहाँ से याद रखना। अब खोदने पर इनको क्या मिला यहाँ पे वी.एन. साहब को वगैरह को, तो देखिएगा खोदने पर साथियों सबसे पहले 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए। आप कहेंगे 1 से अधिक चूल्हे तो हमें क्या है, कालीबंगा में भी प्राप्त हुए थे, बिल्कुल। और यहाँ पे भी साथियों क्या है, 1 से अधिक क्या होते हैं, चूल्हे प्राप्त होते हैं, जिससे अपन को क्या पता चलता है, यहाँ पे 1 से अधिक ही नहीं, ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। हाँ, कालीबंगा से भी यहाँ पे चूल्हे वो क्या है, ज़्यादा प्राप्त हुए हैं। वहाँ पे अपन ने देखा कि तंदूर आकृति के चूल्हे थे, जो क्या थे, सामूहिक परिवारों की पहचान थे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में क्या है, संयुक्त परिवार की पहचान है, वो यहाँ पे कहाँ पे दिखेगी आपको, तो वो साथियों अपन को आहड़ सभ्यता में दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे 1 से अधिक चूल्हे प्राप्त हुए हैं। तो साथियों अब इससे पता चलता है कि परिवार है वो क्या है, बिल्कुल संयुक्त था, बहुत बड़ा रूप था, हो सकता है ऐसा भी। अगला है मातृ देवी और बेल की मूर्ति। मातृ देवी की मतलब क्या होगा साथियों, ये लोग क्या करते थे, जिनमें आस्था रखते थे, जिनमें पूजा करते थे, उन देवी माँ की क्या मिली, एक मृण मूर्ति। मृण मूर्ति का मतलब क्या साथियों, छोटी मूर्ति। कैसी मोटी, छोटी मूर्ति होती है, जो मिट्टी की छोटी मूर्ति होती है, मृद भांड वगैरह होते नहीं होते हैं, वैसे छोटी मूर्ति होती है, उसको क्या कहा जाएगा, मरण मूर्ति कहा जाएगा। तो एक तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है और एक बेल की मूर्ति मिली। कहाँ से साथियों, आहड़ से बेल की मूर्ति भी मिली है, ठीक है। आहड़ से एक बेल की मूर्ति आपको मिलेगी, एक बालाथल सभ्यता उदयपुर के अंदर और है, वहीं से भी आपको क्या है, बेल की मूर्ति मिलेगी, जिसको बालाथलीय बुल्स कहा गया। और उसके बाद साथियों ये सभ्यता कैसी थी, गाँव था या शहर था। अपन ने पढ़ा कि कालीबंगा है वो कैसी सभ्यता थी, कालीबंगा नगरीय सभ्यता थी। कालीबंगा के बारे में अपन पढ़ रहे थे, तब अपन ने देखा था कि कालीबंगा तो कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यहाँ पे तो क्या थे, सारे नगर थे। लेकिन साथियों यहाँ पे जो आहड़ सभ्यता है ये ग्रामीण सभ्यता थी। मैंने कहा यहाँ पे एक टीले का उत्खनन होता है, जो धूलकोट का टीला था उसका क्या किया, उत्खनन किया गया। तो साथियों टीला कहाँ पे है, गाँव में, यानी ये क्या है, ग्रामीण सभ्यता है। और ये आपकी जो पूरी सभ्यता है, इसका सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ है, यहाँ से गोरे और कोठे मिले। क्या मिले हैं, गोरे और कोठे। आप कहेंगे गोरे और कोठे क्या होते हैं, बस यही बात है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आएगा, गोरे और कोठे किस सभ्यता से प्राप्त हुए। तो साथियों अनाज भंडारण की जो कोठियाँ होती है, अनाज को रखने के लिए जो कोठियाँ बनाई जाती है, उनके यहाँ पे इन्होंने क्या नाम रखे थे, गोरे और कोठे। तो आपको याद रखना, राजस्थान की वह सभ्यता जिससे क्या है, अनाज भंडारण के लिए गोरे और कोठे पात्र प्राप्त हुए हैं। तो वो सभ्यता कौन सी हो जाएगी, राजस्थान की मित्रों आहड़ सभ्यता, जहाँ से आपको क्या है, अनाज भंडारण के लिए गोरे और कोठे प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता कहाँ पे है, उदयपुर में। मित्रों बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बस साथियों आप क्या है, आराम से देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, मेरा विश्वास है आपको आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा, आपको यहाँ पे अपने आहड़ सभ्यता में पढ़ा क्या, सबसे पहले 3 चरणों में इसकी खोज हो जाती है। कहाँ पे, आहड़ उदयपुर के अंदर है। कहाँ से मिली है खोज वगैरह, तो एक धूलकोट का टीला था, जिसका अपन ने क्या किया, उत्खनन किया। उत्खनन में क्या मिला, मातृ देवी की मूर्ति मिली, और खोदा तब पता चला कि यहाँ पे भाई इतने विकसित लोग नहीं थे, मतलब शहर नहीं था, क्या था, गांव था। और सबसे मेन बात यहाँ पे गोरे और कोठे मिले हैं। तो गोरे और कोठे क्या होते हैं, तो ये लोग अपने अनाज है वो कोठियों में रखा करते थे, और उन कोठियों को क्या कहा गया, गोरे और कोठे कहा गया। तो याद रखना, यहाँ से प्रश्न आएगा, राजस्थान की वो सभ्यता जहाँ से अनाज भंडारण के गोरे और कोठे मिले, क्या हो जाएगा मित्रों, आहड़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न नहीं, अपना टॉपिक, मतलब आहड़ के अंदर और क्या क्या मिला। तो साथियों यूनानी मुद्राएं भी प्राप्त हुई है। यूनानी मुद्राएं प्राप्त हुई, इसका मतलब क्या, जो यूनान की सभ्यता है